क्या आप सोच सकते हैं कि संगीत से भी इलाज किया जा सकता है? आश्चर्य लगता है, अनोखा लगता है, लेकिन डॉक्टर विवेक गावड़े संगीत से इलाज करते हैं। यदि आप टेंशन में हैं, आप परेशान हैं, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, तो आपका इलाज संगीत से किया जा सकता है। ये संभव हो पाया है डॉक्टर विवेक गावड़े के प्रयास से। आज हम उनके ऑफिस पर पहुंचे हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने इनामात अब तक वो जीत चुके हैं अपनी इस पद्धति से, कि जिस तरह से उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है व्हेन म्यूज़िक बिकम्स मेडिसिन। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसे पुरस्कृत किया ही जाता है। ये इनाम जो आप अवार्ड देख रहे हैं, ये उनको इसी काम के मिले हैं कि एक व्यक्ति जो म्यूज़िक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सात सुरों के माध्यम से किसी का इलाज कर सकता है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वैसे तो जहाँ तक मैं गावड़े परिवार को जानता हूँ, संगीत से शुरू से प्रेम रहा है उनका, लेकिन विवेक गावड़े ने इसको और आगे बढ़ाया। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। आपने एक ऐसी पहल की है जो इस वक्त की पहली ज़रूरत है जी। या ये माना जाए कि यदि संगीत ना हो तो लोग जी नहीं पाएंगे। लोग तरह तरह के संगीत पसंद करते हैं। आपने क्यों तय किया कि संगीत से भी इलाज किया जा सकता है और किस तरह का इलाज किया जा सकता है? एक्चुअल में क्या है कि मैं करीब 12 साल का था तब से संगीत में जुड़ा हूँ। मैंने पहले ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाई, जो बच्चों को लेके म्यूज़िक करता था। मैं अलग अलग मोहल्ले में जाके कार्यक्रम करता था। तो वो जुनून तो बचपन से है। और मेरे दादाजी खुद भजन मंडली चलाते थे। मेरे फादर दादाजी के बाद में भजन मंडली चलाते थे। तो हमारे विरासत में मतलब संगीत मिला है। तो उसको मैंने जब संगीत के प्रति रुझान मेरा उस लेवल पे था, तो मैंने सब इंस्ट्रूमेंट बाय बर्थ मेरे को मतलब ये किसी से सीखना नहीं पड़ा। और मैं हारमोनियम, तबला, ढोलक सब बजा लेता हूँ। तो संगीत का रुझान होने से जब मुझे ये लगा कि ये मुझे इतना सुकून देता है, तो अपन इसकी डीपली स्टडी करें और डीपली स्टडी करके अपन ये देखें कि संगीत से कैसे कुछ सुकून को आगे जाकर हम काम कर सकते हैं। तो मैंने करीब 15 साल की स्टडी करी और उसमें मैंने राशि को कनेक्ट किया संगीत से। मतलब उस राशि वाले के स्वभाव कैसा होगा, उस राशि वाले का नेचर कैसा होगा, उसको किस तरीके से बीमारियां हो सकती है, उनको दूर करने के लिए उस व्यक्ति को किन रागों पर लाना चाहिए और उन रागों में कौन सा स्वर ऐसा काम करेगा जो राग उसको असर करेंगे। तो मैं अगर किसी साधारण व्यक्ति को कहूँ कि तू मालकौन सुन या यमन सुन या पहाड़ी सुन, तो वो कहेगा ये मैं राग सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो मैंने इसका एक अलग पहलू निकाला कि मैं उन रागों से जो संगीत के गाने बने हैं, फिल्मों में जो गाने बने हैं, उन गानों को तो आप सुन सकते हो। मैं आपसे कहूँगा कि यार पुराने गीत, और पुराने गीत तो आज भी सुन रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले चले आ रहे हैं। तो उन संगीत में जो पुराने गाने थे उनमें राग बेस गाने थे। मतलब उस दौर में जो नौशाद जी थे या अपने मदन मोहन थे, श्री रामचंद्र थे, एस.डी. बर्मन, इन्होंने राग बेस गाने बनाए। तो उन राग बेस गानों को अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपकी राशि को इस राग से संबंधित ये 20-25 गाने आप सुनिए तो आपको सुकून मिलेगा, तो आप तुरंत हाँ भर दोगे। और यूँ भी क्या होता है कि हम कहीं सफ़र कर रहे हो, कार में सफ़र करो, सुकून से आराम से बैठे हो, तो हमें कोई बोलता नहीं है कि आप गाने सुनो। ये हम तुरंत अपना टेप लगा देते हैं, हम कैसेट लगा देते हैं या जो तुरंत मोबाइल लगा लेते हैं कि भाई गाना सुनूं मैं। और गाने सुनने के बाद में हमारे हाथ पैर हरकत करते हैं, मतलब वो मैं रिदम में आ जाता हूँ। विवेक जी, अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग अवसाद में हैं, यानी टेंशन में हैं, परेशान हैं। कुछ बीमारियां उन्हीं की वजह से होती है, शुगर्स, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट अटैक्स हो जाना, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो इसी से आ रही हैं। तो इनका इलाज क्या है? को जैसे भी आपने रागों को परिभाषित किया है, तो ये कौन से राग, कौन सा व्यक्ति कब सुने जिससे उसको लाभ होगा? ये मैंने ये किताब 2014 में लिखी थी, व्हेन म्यूजिक बिकम्स मेडिसिन। इस किताब की खासियत है कि इसमें मैंने करीब करीब हर 2 घंटे में जो राग
चेंज होते हैं, जी वो सर्कल बनाया हुआ है इसमें। जी आप देखिए कि रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में जी कौन से राग आएंगे ये वाला वो बता दिए। 2 से 4 के बीच में, मतलब ये रागों के गाने अगर आप इस समय सुनेंगे जी हाँ तो ज़्यादा असर करेंगे। अब मैं क्या आप कहूँ, मालकौन साहब शाम को मतलब आदमी सुनेगा, एंजॉय भी कर लेगा, जी हाँ। लेकिन उसका असर कब होगा, जब वो पर्टिकुलर समय पे सुनेगा। सुनेगा। तो क्या है कि कई बीमारी वाले, जैसे मेरे पास बीपी के शुगर वाले कई लोग आते जी हैं, हाँ। तो फिर उनको मैं उनके राशि के अनुसार उनको, अभी आपको हाल ही में बताऊं कि मैं जब ये सोच रहा था कि हम हर महीने की एक संडे लेते जी हैं हाँ। और महफिल करते हैं किसी के यहाँ भी घर जाके, जी हाँ। क्योंकि यूँ तो कार्यक्रम सभी दूर होते हैं, लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि मैंने जब ये ग्रुप बनाया तो इंदौर के सब पंडित सुनील मसूरकर जी से लेके जी और डॉक्टर शशिकांत तांबे से लेके सब मेरे ग्रुप में हैं, जी हाँ। और वो सब कनेक्ट होके हम कहीं जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं और ऐसे गीत लेते हैं जिसके द्वारा लोगों को आनंद और ये मिले, पॉजिटिविटी मिले। विवेक जी, हम देखते हैं कि अभी आपने एक जेल में भी इस तरह कार्यक्रम किया है, जिससे जैसे जेल में जो व्यक्ति बंद है तो निश्चित रूप से तनावग्रस्त हो जाता है, तो उसको रिफ़्रेश होना है या उसका स्वास्थ्य खराब ना हो, इसलिए आपने जेल में आयोजन किया। ऐसे और कई सारे संस्थान हैं, जैसे वृद्धाश्रम हुआ या मूक बधिर जो विद्यालय है वो हुआ, वहाँ पर भी इसी तरह के लोग होते होंगे। तो क्या आप वहाँ पर भी इस तरह का कोई प्रस्तुति देने वाले हैं? ये क्या है, करीब 15 दिन पहले मेरे को विचार आया था, क्योंकि हम सभी दूर जाके कार्यक्रम तो कर ही रहे और लोगों में एक चेतना बढ़ा रहे कि भाई संगीत किस तरीके से असर करता है। तो फिर मैं यहाँ के जेलर अपने संतोष लड़िया जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि सर, मैं आपके जेल में कैदियों के लिए वो जो अवसाद में है, जो डिप्रेशन में है, जी हाँ। उनको हम उभारना चाहता हूँ मैं, और उनको संगीत के जरिए कुछ अच्छी पॉजिटिविटी देना चाहता हूँ, एक सोच अच्छी देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जरूर आप इसको ये अमल में लीजिए। तो मैं अभी संडे को जब वहाँ गया तो कल्पना आप कर नहीं सकते कि मैं गया था 1.5-2 घंटे के प्रोग्राम देने के जी लिए, हाँ। और करीब 7 से 8 सिंगर्स और आर्टिस्ट को लेके गया था मैं, हमारी टीम के। लेकिन जब वहाँ पे कैदियों का आलम इस लेवल था कि हमें छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो वो जो 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम था वो 4 घंटे चला, और उसके बाद भी कैदियों का ये था कि उठने नहीं दे रहे थे। तो ये हमें दिखा और उन्होंने भी महसूस किया, जेलर साहब ने, कि हम इसको आगे भी कंटिन्यूटी करेंगे, कि जिसके द्वारा इनमें कुछ अच्छी बातें आए, अच्छी। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम संगीत तो ठीक है सुना रहे हैं, उसके द्वारा विचार भी हमारे बताते हैं कि ये कैसे आपको असर कर रहा है, ये कैसे। तो वो है, अभी नेक्स्ट मंथ हम आस्था वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, कि जो ऐसे बीमार लोग या जिनको परिवार छोड़ चुका है, उनके लिए भी हम संगीत का कार्यक्रम देने जा रहे हैं, कि उनको भी हम पॉजिटिविटी में लाए। विवेक जी, आदिकाल से हम देख रहे हैं संगीत का अपना महत्व है, 7 सुरों का अपना महत्व है। तो ये सुर कहाँ से कैसे मिलते हैं और कैसे ये बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं? क्योंकि आपने इस पर PhD किया है, नो डाउट आपने उसके ऊपर पूरी डीपली स्टडी की है। तो ये जो 7 सुर होते हैं, और जैसे आपने कहा रागों की बात, तो ये राग कहाँ कहाँ कैसे कैसे असर करते हैं? एक्चुअल में क्या है कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि पूरा सरगम जो होता है, वो सरगम के अंदर ही हमारे गीत बने हुए, सारेगामा पधा नीसा। अब उसमें कितने षडज लगे, कितने मल्लार लगा, या उसमें गांधार किस लेवल पे लगा है, अगर वो आपको असर कर रहा है तभी तो आप उसको महसूस करने के बाद में कहते हैं अरे क्या बात है, मतलब इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ा था, आपको वो संगीत का स्वर असर कर गया है। तो वो जब असर कर रहा है, और यही मैं आपको कहूँगा कि ये संगीत का असर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस समय सुनना है, वो ज़्यादा असर करेगा। तो आप ये बात समझ सकते हो कि जब आपको बगैर बोले ही, आप कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम में जाते हैं और कोई प्रोग्राम अच्छा चल रहा है तो हम वंस मोर खुद कह देते हैं यार ये गीत वापस से सुनना है। क्यों? क्योंकि वो उसने असर कर दिया है। थोड़ी सी लीक से हट के बात करना चाहूँगा कि पहले का संगीत था जिसे लोग पसंद करते थे और बड़ा मधुर संगीत होता था। हम पुराने गानों की बात करें, यानी कि 1930 से लेके 80 तक की बात करें, तो यहाँ तक के संगीत ऐसा लगता था कि इसे सुना जाए। 80 के बाद धूम धड़ाका चालू हो गया, तो ये कितना हानिकारक है और पुराना वाला संगीत कितना लाभदायक है? एक्चुअल में क्या है कि आज की जनरेशन को फास्ट म्यूज़िक में पसंद आ रहा है,
वो फास्ट म्यूज़िक में अगर गाने बनते भी हैं, आज मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि आज मैं अगर आपसे कहूँगा वो जब याद आए बहुत याद आए, तो आपको आज भी याद है वो 50 साल बाद का गाना, और हम वापस से गुनगुनाते हैं। मतलब उस गाने ने हमें आज भी कनेक्ट कर रखा है। लेकिन आज के मैं आप कहूँगा 1 साल पहले का इस फिल्म का एक गाना बता दीजिए तो आप नहीं बता सकोगे, क्योंकि उसमें क्या है, वो गाने राग बेस्ड थे, उसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और म्यूज़िक को एक जो ढोलक बजना है, जहाँ पे तबला बजना है, जहाँ गिटार का पीस लेना है, जहाँ सरोद का पीस लेना है, सारंगा पीस, वो सब उस राग को ध्यान में रख के दिया जाता था कि यहाँ पे ये सारंगी उठा लेगी, यहाँ ये सितार उठा लेगा पीस, तो वो सितार से कनेक्शन उस राग का बन जाता था। तो इसलिए वो गाने आज भी जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगे, ये मैं मानता हूँ। और इसीलिए मैंने उन गानों के ऊपर ही अपनी थीसिस लिखी कि भाई पुराने गाने मैं आपको कहूँगा कि आप सुनिए तो वो ज़्यादा असर करेंगे, क्योंकि उसमें राग क्लियर दिखता है। आज के गानों में राग नहीं दिखेगा आपको, तो इसलिए वो जल्दी हम भूल जाते हैं। एक चीज़ और, जब भी आदमी खुशी महसूस करता है तो गीत संगीत की तरफ जाता है, और कभी कभी जब उसको गम भी होता है तो भी गीत संगीत की तरफ जाता है। गीत संगीत एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इंसान को जोड़े रखती है, तो इसे दोनों को कैसे मैच करते हैं? जब आप एज ए डॉक्टरेट इसको कैसे मैच करते हैं? नहीं, इसमें क्या है कि आप जैसे तकलीफ में है, दर्द में है, या कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक दर्द का गीत सुन लेते हैं तो उसका दर्द का भाव हमारे में आंसू ले आता है। वो आंसू इसलिए आए हैं कि वो अंदर असर कर रहे हैं। तभी तो मैं आपको ये बताऊं कि साउथ में गायों के में म्यूजिक सिस्टम लगे हैं और उससे दूध देने की क्षमता बढ़ गई है। मतलब पेड़ पौधों पे जब इतना असर है तो हम तो मनुष्य है। और वो जब इस लेवल पे मेरी स्टडी जब मैंने ये की थी तो मुझे ये 100% ये था कि ये अभी तक यूनिक चीज़ है और इसको किसी ने ज़्यादा डीपली काम नहीं किया है। तो मैंने जब ये सेंट्रल मिनिस्ट्री में भेजी तो फिर मुझे वहाँ से IIEM ने गोल्ड मेडल दिया कि भाई आपने एक अच्छी पहल की है जी। तो उसके बाद में मुझे राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड और ये सब मिले। तो देन महाराष्ट्र में जब मैंने ये बुक लेके गया तो मुझे दादा साहब फाल्के मिला। बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। और वो वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरे पे इस टाइम डाक टिकट जारी किया। तो ये सब ठीक है, मिलना अलग बात है, लेकिन मुझे सुकून ये मिलता है कि मैं अगर किसी की सेवा कर सका या मैं किसी को डायरेक्शन दे सका कि आप संगीत के द्वारा अपना इलाज कीजिए और इस इलाज में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। जी हाँ। इसमें कोई आपको रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपके सुकून के लिए मैं कह रहा हूँ कि संगीत सुनिए, तो इससे बेस्ट कोई चीज़ ही हो नहीं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, विवेक जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर व्यक्ति को संगीत पसंद होता है, तो वो क्या करें अपने जीवन में और अपने आप को मस्त रखने के लिए क्या करें? संगीत तो मेरे हिसाब से साधु संत से लेके आज तक भी जितने भी हैं, और इसमें जाति संप्रदाय सब से उठ के ऊपर संगीत है। आज मैं आपको बताऊं कि मैं बाय हार्ट मतलब मोहम्मद रफ़ी जी का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मेरे पास में मेरे कलेक्शन में मोहम्मद रफ़ी जी के 100 ऐसे सॉन्ग्स है जो रिकॉर्ड फिल्मों में नहीं आए। अब फिल्मों में नहीं आए तो रिकॉर्ड पे नहीं आए, रिकॉर्ड पे नहीं आए तो सुनने में नहीं आए, लेकिन मैंने उनको जब रिकॉर्ड हुए तो वो अलग जगह से कलेक्ट करते हुए मेरे पास कलेक्शन में लिखा। आज मेरे पास 3.5 लाख गानों का कलेक्शन है। मतलब उसको क्या है कि अगर कोई जरिया में कहूँ कि किसी को दोस्त करना है या आपको कनेक्ट करना है तो आप संगीत से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। कि संगीत ऐसी विधा है जिसको जाति संप्रदाय और सब धर्म को एक कर सकती है। वहाँ जाके आप ये नहीं कहते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, कोई है। मेरे लिए तो प्रेम ये है कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो यूनिवर्स है। जी, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर विवेक गावड़े, जिन्होंने एक किताब भी लिखी संगीत पर, और कैसे आप संगीत के माध्यम से अपना इलाज कर सकते हैं, वो थेरेपी भी उन्होंने बताई है। आप लोग भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और निश्चित रूप से संगीत एक ऐसी चीज़ है, न वो जात देखता है, न पात देखता है, न धर्म देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि आदमी को मज़ा किस में आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी संगीत पसंद आता होगा, और यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप संगीत का आनंद लीजिए, आप उस बीमारी से उठ जाएंगे। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।